किसान भाइयों, सरसों की बुआई का समय आ गया है और इस समय किसान भाई सोच रहे हैं कि इस बार कौन सी सरसों की बुआई की जाए जो कि उत्पादन भी अच्छा दे, उसमें तेल भी ज़्यादा निकले, रोगों के प्रति रोग प्रतिरोधी भी हो और उत्पादन तो ज़्यादा मिले ही। तो आज की इस वीडियो में आपको सरसों की एक ऐसी कमाल की किस्म के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जो कि न सिर्फ अच्छा उत्पादन देती है बल्कि उसका मार्केट में रेट भी ज़्यादा मिलता है, उसमें तेल भी ज़्यादा निकलता है। और जो सरसों में आने वाली प्रमुख समस्याएँ हैं, चाहे वो पाला हो गया, चाहे वो फंगस हो गई या फिर पकने के बाद जो झड़ने की समस्या है, वो भी बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो ये कौन सी किस्म है, इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जो वैरायटी है इसका नाम है PR 5844। और जो किसान भाइयों सरसों मशहूर है, ये मशहूर है गुच्छे वाली सरसों के नाम से। अब इसको गुच्छे वाली सरसों क्यों बोलते हैं, चलिए उसको भी समझते हैं। देखिए, इसकी जो फलियां हैं वो गुच्छों में लगती है और इसकी जो सरसों है वो सामान्य काली सरसों जैसी ही होती है, लेकिन इसकी जो फलियां हैं वो गुच्छे में लगती है, इसलिए इसको बोलते हैं गुच्छे वाली सरसों। आम सरसों के मुकाबले इसमें प्रति पौधे आपको ज़्यादा फलियां देखने को मिलती हैं। जब फलियां ज़्यादा होती हैं तो उत्पादन भी ज़्यादा होता है और इसमें जो तेल है किसान भैया, वो भी आम सरसों के मुकाबले, यानी जो आम सरसों है उसके मुकाबले इसमें तेल ज़्यादा देखने को मिलता है। इस किस्म में किसान भैया आपको लगभग 40% से ज़्यादा जो है वो तेल देखने को मिलता है, जिसके कारण जो है इसका मार्केट में जो रेट है वो भी ज़्यादा होता है। तो अगर आप चाहे अपने खाने के लिए सरसों की बुआई कर रहे हो, चाहे मार्केट में बेचने के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जो खेती कर रहे हो खाने के लिए बेचने दोनों के लिए कर रहे हो, तो आपके लिए जो है ये काफ़ी अच्छी किस्म होने वाली है, क्योंकि इसमें तेल भी ज़्यादा निकलेगा, बाज़ार में रेट भी जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस किस्म में किसान भी 40% से ज़्यादा तेल निकलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जो लड़ी वाली सरसों होती है, यानी जो आम सरसों होती है, उसके मुकाबले जो है इसमें रोग भी कम लगते हैं। अगर मैं बात करूं कि इस किस्म में किसान भाइयों कौन कौन से रोगों के प्रति ये किस्म रोग प्रतिरोधी है, तो सरसों में जो प्रमुख समस्याएं होती है उनके प्रति जो ये किस्म है वो रोग प्रतिरोधी है। रोगों के मुकाबले अगर मैं बात करूँ तो जो ये किस्म है ये ज़्यादा सहनशील होती है। खासतौर पर जो फंगस होता है वो सरसों में काफ़ी बड़ी समस्या होता है। फंगस के प्रति जो ये किस्म है रोग प्रतिरोधी है। इसके अलावा किसान भैया सर्दियों में जब पाला जो होता है जब मार देता है तो सरसों की फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन अगर आपके यहाँ पाले की सबसे बड़ी समस्या है तो आपको इसी किस्म का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि पाले का जो असर है इसमें बिल्कुल भी नहीं लगता। तो अगर आपके यहाँ पाला की समस्या है तब आपको लेके आना है PR 5844, ताकि आप अच्छा उत्पादन भी ले पाएँ और रोग और समस्याएँ जो हैं वो भी ना लगें। सरसों की खेती में किसान भैया पाला जो है बहुत बड़ी समस्या है। और अगर मैं बात करूँ किसान भैया की इसके अलावा कौन कौन सी समस्याएं हैं, तो इसके अलावा जो समस्या आती है कि जब फसल पक जाती है तो कहीं पे पकना शुरू होती है, कहीं पे झड़नी शुरू हो जाती है। अगर आपको लेबर टाइम पे ना मिले या फिर मशीन टाइम पे ना मिले तो आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। लेकिन यह जो किस्म है किसान भी पकने के बाद अगर पूरी फसल पक के तैयार हो गई फिर भी जो दाने हैं वो बिल्कुल भी झड़ते नहीं हैं। साथ ही यह जो किस्म है किसान भाइयों कम सिंचाई में भी जो है तैयार हो जाती है। यानी जो गुच्छे वाली सरसों है ये आम सरसों के मुकाबले अगर आप कम पानी दे पाते हैं फिर भी कोई बात नहीं है, जो किस्म है आसानी से तैयार हो जाएगी। इसका जो उत्पादन है वो भी कम नहीं होने वाला है। इसकी जो खेती है आप सभी तरह की मिट्टियों में आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में सरसों की खेती होती है तो आप इसको जो है किसान भाइयों किसी भी मिट्टी में आसानी से इसकी खेती कर सकते हैं। उत्पादन की बात करें तो जो 1 बीघा होता है जिसमें 20 बिस्सा होता है, वो वाला जो बीघा होता है उसमें आपको 1 बीघे में किसान भाइयों आसानी से जो है ये 5 से 6 क्विंटल का उत्पादन दे देगी। और 1 एकड़ में बात करें तो 12 क्विंटल प्रति एकड़ का जो उत्पादन है वो आपको काफ़ी आसानी से देखने को मिलेगा। लेकिन आपको ये पता है कि जो सरसों की फसल होती है उसमें खरपतवार नियंत्रण समय पे करना, समय पे खाद डालना, समय पे पानी देना, अगर आप सही तरीके से करते हैं तब आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलता है। मैं आपको एक चीज़ कह सकता हूँ कि अगर आप आम काली सरसों की बुआई करते हैं और उसमें से आपको उत्पादन सही नहीं मिल रहा है, आप खाद पानी अच्छे से दे रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं और आपको उत्पादन नहीं मिल रहा है, तब आपको इसी किस्म का चुनाव करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसमें कम पानी भी दे पाए और नॉर्मल भी सब कुछ कर पाए तब भी यहाँ पे आपको उत्पादन जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। जैसे कि 1 बीघे में 5 से 6 क्विंटल और 1 एकड़ में आपको 12 क्विंटल का उत्पादन देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर आप समय पे खाद पानी देते हैं, खरपतवार निकाल देते हैं, तब आपको किसान भाइयों काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं कि इसकी बुआई का समय क्या होता है, तो इसकी जो बुआई है किसान भाइयों वो आप 1 अक्टूबर से लेकर किसान भाइयों 15 नवंबर तक काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। और इस समय जो किसान भाइयों ज़्यादातर जो सरसों की बुआई है वो हो रही होती है, तो आप उसी समय जो है इसकी बुआई कर सकते हैं।
बस ध्यान ये देना है कि आपके क्षेत्र का जो तापमान है वो अगर 30 से 32 डिग्री सेल्सियस का है तो उस समय जो है आप इसकी बुआई आसानी से कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें वैसी ही होती हैं जैसे कि हम आम सरसों में करते हैं। अगर मैं बात करूं किसान भाइयों कि जो ये किस्म है कितने दिन में तैयार होती है, तो जो ये किस्म है ये 120 से 130 दिन के अंदर जो है पक करके तैयार हो जाती है। तो अगर आप सरसों की खेती से किसान भाइयों काफ़ी अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मार्केट में आपको जो है रेट भी काफ़ी अच्छा मिले, तो आपको इसी सरसों का चुनाव करना चाहिए। अब बात आती है कि इसको ख़रीदें कैसे। देखिए, सरसों की जो वैरायटी है वो तो काफ़ी अच्छी है, आपने समझ ही लिया। जैसे कि पाला इसमें नहीं लगता, फंगस जो है इसमें बहुत नाम मात्र का ही लगता है। अगर आप अच्छे से ख्याल रखेंगे तो बिल्कुल नहीं लगेगा, झड़ने की समस्या इसमें नहीं आती। तो एक चीज़ तो तय है कि जो ये वैरायटी है वो काफ़ी शानदार है। लेकिन अब बात आती है कि इसको कैसे ख़रीदा जाए। जी हाँ, इसमें किसान भाई एक चीज़ और भी आपको बताना चाहूँगा। अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूवर हैं तो आपको जो है ये बिल्कुल फ्री डिलीवरी मिलने वाली है। जी हाँ, आपको सिर्फ उचित मूल्य जो होगा बीज का सिर्फ वही देना है, होम डिलीवरी बिल्कुल आपको फ्री मिलने वाली है। तो अब बात आती है कि इसको हम कैसे मंगाएं। देखिए, ये नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस पर किसान भाई आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप अपना नाम, गाँव का नाम और डाकघर का पता, तहसील, जिला, पिन कोड, मोबाइल नंबर डाल के जो है बीज मंगवा सकते हैं। या फिर आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं दोनों, आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने जो बीज की बुकिंग है उसको करवा सकते हैं। तो अगर आपको किसान भाई ये बीज चाहिए तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पे कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका जो ऑर्डर है वो भी बुक कर लिया जाएगा और आपको इसके बारे में जो है पूरी जानकारी भी दी जाएगी। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको सरसों से काफ़ी अच्छा उत्पादन लेना है तो पुरानी किस्मों को छोड़ना होगा और जो नई किस्म है किसान भाइयों, जो आपके एरिया के लिए नई हो सकती है, उसको आपको लेकर के आना है और उससे अपना जो उत्पादन है वो बढ़ाना है। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।